जो विदेह कछु अब कराए सहाय, जो विदेह कछु अब कराए सहाय, जीतो समारो जीतो अगर राजा जनक की को सहायता करते ना तो इनको भी युद्ध में हराया जाए। प्यारी जब ऐसा कहा जनक जी कहने लगे जब धनुष तोड़ने का नंबर आया तब तो आपने कुछ किया नहीं, जब धनुष तोड़ने का नंबर आया तब तो कुछ किया नहीं, अब आप बातें कर रहे हो। प्यारे एक पत्र लिखा गया है, पत्र आज झांकी ना दिख में ठीक बहुत लोग बोलते हैं कथा ना सुनते, झांकी तुम्हारे भीड़े बढ़ गए कथा कौन सुना ना होते। आज झांकी ना दिख में थोड़ी देर बालक सब सो जी जब झांकी ना हुई बोल सच्चे दरबार की। झांकी का नाम है कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी। आज मैया के दरबार में जो लोग आएंगे, माँ के दरबार में हमने भीड़ सी लगी देखी है, अब देते नहीं देखा मगर झोली भरी। तो प्यारे आज झोली जरूर भर जाएगी, आना जरूर। प्यारे बड़ा अच्छा लिखा है, राजा लोग शांत हैं। गुरुदेव ने एक पत्र लिखा है, पत्र लिखा गया है। अब जो पत्र में क्या लिखा गया है, आदरणीय वशिष्ठ जी प्रणाम। निवेदन इस प्रकार है, निवेदन इस प्रकार है कि आपके राजा दशरथ उनके पुत्र राम ने जनकपुर में आकर भगवान शंकर के विशाल धनुष का खंडन किया। यह पत्र में लिखा गया। गुरुदेव से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई शुभ मुहूर्त निकालकर बारात लाने की कृपा करें। बारात की तैयारियां नीचे लिख दिया प्रणाम। प्यारे दूत वो पत्र लेते हैं, दूत लेते हैं वो पत्र अयोध्या के लिए चलते हैं। अयोध्या में जाकर सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ के चरणों में वो पत्र रखा गया, स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे गुरुदेव सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भाई वालों के लिए हे भगवान जी, इनके खच्चर में गन्ना है, पीली है, अब पीली कट गई है लेकिन गन्ना ढाड़ो है। अगर 55 कुंटल बिगा कटन हो तो 60 कटा है, तभी जाए भरिया है। सारे तीरंद धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके। हमारे साथ गाए हम लोग, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है, आप भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को,
जीवन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बड़े प्यार के साथ कहे हृदय में माता और लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुझसे बच रहता है वो वचन सिद्ध हो, माता है वो वचन सिद्ध हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आप चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम हे गुरुदेव भगवान जी। एक बार फिर बसर में जयकारा बोल बालों की महाराज की। प्यारे ध्यान देना, आज हमारे दूत गए हैं मध्य प्रदेश में, दूध जाते हैं गुरु के चरणों में पत्रिका प्रदान कर दी। पत्रिका प्रदान करने के उपरांत गुरुदेव ने पढ़ी, बड़े प्रसन्न हैं। पत्रिका को पढ़ा, नगर वासियों को पता लगा, खुशियों की लहर दौड़ गई। जरा अयोध्या का नजारा देखे। अयोध्या का नजारा कैसा है मालूम परीक्षित महाराज? घर घर में पूरे गए चौक बहुरंग पताका घर में पूरे गए बहुरंग पताका फहराए। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, द्वारे द्वारे पर कलश सजे। दरवाजे बंधन बार लगी है, खुशियों का माहौल है। माताएं ढोलक लेकर बैठ गई। माताओं बहनों की आदत होती, कोई खुशी काम हो पहले ढोलक सामने, अम्मा ढोलक निकाली, काम चालू अपनो गाने लगी। चश्मा वाली अम्मा रघुनंदन भोलेनाथ मां गाय ले, तुम्हारे लल्ला की बारात हुई, सबके लल्ला की बारात हुई, ये भगवान की बारात है। रघुनंदन भोलेनाथ मां लगाना आई, हरे हरे लगाना आई मेरे अंगोना रघुनंदन भोलेनाथ मां। दादा सज गए, दादू सज गए, सज गो सब परिवार। रघुनंदन ऐसे प्यारे बारात की तैयारियां चल रही हैं। बच्चे मालूम क्या गा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं
आज मेरे राम के साथी राम के साथी है मेरे राम के साथी है, आज मेरे राम के साथी है। बच्चे खूब गा रहे हैं, खुशी है, माताएं बहनें संगीत पर गीत गा रही हैं, व्यवस्था जारी है। व्यवस्था पता नहीं कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने पैदल, बड़ी पसंद नहीं है सब। राम की बारात लगन से मालूम कितना पहले पहुंच गई। आज ही जमाना मगर बाराती न्यू देव सितौरा वाले जात हमारे गांव बारात लेके गए सितौरा वाले, हमने देखो आराम रसगुल्ला छके उबाद गाड़ी बैठ लेके हम चल। अब को कहा बहुत बेकार गांव को चाहो बगदा छीन ले तो रुके कतई ना है, ध्यान देना। बड़ा अच्छा लिखा है राम की बारात लगन से 39 दिन पहले, 39 दिन लगन से पहुंची प्रथम बारात। दिन लगन से पहुंची प्रथम बारात। ठीक लगन से 39 दिन पहले परिचित महाराज की टाइम ने बताओ 4 दिन में हम अब हमारी कमर भिड़ाने लगी। प्यारे आज के जमाने में तो सब बदल गया। पहले बारात आया करती थी ना गांव में तो लोग 4 पाई मांग लिया करते थे, बिस्तर मांग लिया करते थे, और टोला मोहल्ला में परिवार में बोल दिया करते थे कि भैया ऐसा है आज खाना बनाना और यही खाना। पहले ऐसा हुआ करता था। अब नाचन गाउन वाले जी सब बहिरारी की आउट करो है। अब उल्टो ही गो, नाचन गाउन वाले सब रिश्तेदार और घर में हैं। ध्यान देना। अब खाना बनाने वाले सब कुआए और मोहम्मदी भी उल्टा हो गया। पहले से काफी उल्टा हो गया। पहले रसोईया में आदमी बैठा दो जाते देखे रहियो को कुत्ता बिलिया घुस जाए नहीं चौका गड़बड़ा जी। अब चौका किनारे कुत्ता बैठा दो जाते देखे रहियो को रसगुल्ला छेना चुराए ले जाए। पहले को आदमी धरी भरी मिठाई खा लेती और डायबिटीज नहीं थी। अब तो मिठाई आई भैया मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो डायबिटीज है, क्षमा करना मैं नहीं खा पाऊंगा। हम तो पीते नहीं, हमें शुगर हुआ है। कितना परिवर्तन हो गया देखो। पहले कुएं का पानी पिया करता था, गुर्दा कतई कंप्लीट 100 साल जीता था। अब आरओ पियत 40 साल में डायलिसिस फिल्टर होने लगे। कितना जमाना बदल गया। समय के अनुसार सब बदल रहा है। पहले के समय में लोग मूछे रखाया करते थे। बिना मूछ अगर कोई कहूँ मिल जातो का तो पूछते का तुम्हारे बाप मर गए। अब आज के जमाना में देखा मूछे मुझे बुझवाइया ही ना है। पहले से काफी तरफ है। प्यारे बड़ा अच्छा लिखा है राम की बारात लगन से 39 दिन पहले। अब जब जनक जी ने दशरथ जी को देखा, दौड़ कर जनक जी जाते हैं, लेकिन दशरथ ने भी देख लिया जनक आ रहे हैं और सबसे पहले दशरथ जी जनक जी के चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया। जनक जी ने कहा जौका ये उल्टी गंगा कब से? अरे भाई आप बरपक्ष से हैं, बड़े हैं, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? मैं लड़की वाला हूँ, मैं लड़की वाला हूँ। कहने लगे आप लड़की वाले जरूर हैं, हमें एक बात बताओ। दशरथ जी ने कहा जनक से एक बात बताओ। हाँ बिटिया वाले जरूर हैं, बढ़िया बात है, लेकिन एक बात बताओ, याचक बड़ा होता है या दाता बड़ा होता है? देने वाला बड़ा या लेने वाला? देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता है। दशरथ जी ने कहा जनक आप तो बेटी को दान कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो बड़े तो आप ही हैं। ऐसे शब्दों को सुनकर हृदय से लगाया प्यारे। अब बारात में भरत शत्रुघ्न को भी देखा, देखते ही रह गए। कहने लगे अगर आपकी राय हो जाए
इसी मंडप के नीचे चारों भाइयों का विवाह कर दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया बात है। इसी मंडप के नीचे चारों भाइयों का विवाह हो जाए। प्यारे जब ऐसा कहा, कहने लगे इन बच्चों के उत्तराधिकारी मैं कोई नहीं हूँ, हमारे गुरुदेव ही हैं, मेरा और कोई सहारा नहीं, मेरे तो केवल सहारा गुरुदेव ही है। कि मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई ना सहारा भी मुझे गुरुदेव मेरा कोई ना सहारा भी मुझे गुरुदेव मेरा क्या मार्ग छूट गया, मेरा क्या मार्ग छूट गया, मुझे साथ लुटेरों ने लूट लिया। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के, उठा लो थोड़े थोड़े हाथ, गुरुदेव सावरिया। गुरुदेव के पास जा रहे हैं, कहने के गुरुदेव अगर आपका आदेश हो जाए तो इसी मंडप के नीचे चारों भाइयों का विवाह हो जाए। गुरुदेव ने सुना, कह गुरुदेव ने आदेश कर दिया। गुरु भाई अच्छा है, रोज बतलाते हैं, गुरु भाई अच्छा जो शिष्य के भाव को समझे, पिता भाई अच्छा होता है जो पुत्र के भाव को समझ जाए। माँ कौन सी अच्छी है, जो बहू एवं बेटी के भाव को समझ जाए। समझ गए गुरुदेव, कहने लगे चिंता मत करो, चिंता मत करो, उसी मंडप के नीचे विवाह होगा, आपकी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। रीति रिवाज के अनुसार स्वागत हुआ बारात का, परंपराओं के अनुसार कार्यक्रम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। मणियों का प्रकाश है, केलों का मंडप है, स्वयं देवाज राजेंद्र पानी की व्यवस्था में लगे हैं। कह रहे कन्यादान का नंबर आया तो माता पिता की आंखों से आंसू की धार, सुनैना मैया रोने लगी। जिस बेटी को इतने लाड प्यार के साथ मैंने पाला है, अब छोड़कर वो मुझे चली जाएगी। कन्यादान सुनैना लीनो जनक लियो हर साल। कन्यादान तो लिया है लेकिन आपने न माने, सोच रहे हैं उसी मंडप के नीचे जब कन्यादान, ध्यान देना, सबसे बड़ा दान कन्यादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं संसार में है। दान बहुत हुए, दान बहुत होंगे, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं, कन्यादान जैसा दान नहीं हो सकता है। अरे दुनिया में 3 काम एक ही बार किए जा सकते हैं। ब्राह्मण ने जो कह दिया वो कह दिया, राजा ने जो बोल दिया वो बोल दिया। अब कन्या का दान सिर्फ एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। कन्या का दान एक ही बार होता है। कन्यादान हुआ है, आंखें नम है। सुनने भैया सोच रही कल का सूरज, हमारी बेटी यहाँ नहीं होगी। हे प्रभु, हे शंकर भगवान, मेरी बेटी के जीवन में कोई निराशा ना आए, तेरे जीवन में खुशियां
तमाम आएंगे, डेली माँ की दुआएं बड़ी। क्षमा करना, हमारे पास समय का अभाव है, भजन सुनाने का समय नहीं है। काम आएंगी। माँ का हृदय बड़ा व्याकुल है। क्यों? माँ बच्चों की जान होती है और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ तो माँ होती है। माँ स्वयं गीले में लेट जाएगी लेकिन बच्चे को सूखे में जाएगी, ऐसी माँ होती है। एक बार माँ के नाम जोरदार ताली। हम तो यही कहेंगे कि अपने माता पिता की आप विशेष सेवा करें। जो माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें। माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की उसे पूजा करने का भी कोई अधिकार नहीं। एसान विद्यान तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्मा तेन मृत्युलोकेन वैवार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। इस मनुष्य के पास न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। अरे जीवन उसका ऐसा है जैसे कोई मृग विचरण कर रहा है पृथ्वी पर। माता पिता सर्वो है, सर्वोपरि। इसीलिए एक लेखक ने एक कहावत कही है बड़ी सुंदर। ये भी बात भगवान से टाली नहीं जाती, प्यारे इन माताओं की दुआएं कभी खाली नहीं। 4 बर्तनों को साफ करके 4 बेटों को एक माँ पालती है, अब 4 बहुओं के आने पर एक माँ पाली नहीं। एक माँ पालना मुश्किल पड़ जाता है। अच्छे पैसा वाले हैं जो बॉम्बे में, कोलकाता में सर्विस कर रहे हैं, उनके माता पिता वृद्धा आश्रम पर विराजमान है। ऐसे जीवन से क्या फायदा? बड़ा ही सुंदर। आज भैया सुने ना कि आंखें नम है और धीरे धीरे कार्यक्रम आगे के लिए बढ़ रहा है। सिया मांडवी उर्मिला, सिया मांडवी उर्मिला, शरद की रति सुविधा। सिया मांडवी उर्मिला सतवीर देहात देवियों का कन्यादान हुआ है। पहले धीरे धीरे और समय गुजरा। कछु को दिवस बीते आह भाते, कछु को दिवस बीते आह भाते। धीरे धीरे और समय गुजर रहा है। अब मालूम कितने दिन हो गए? लगन से 39 दिन पहले बारात गई। धीरे धीरे करके प्यारे और 35 दिन गुजर गए। 39 दिन लगन से, 39 दिन लगन से पहुंची प्रथम बारात। 35 दिन पाछे टिकी जनकपुरी। 39 दिन लगन से पहले और 35 दिन बाद। कुल बारात मालूम कितनी रुकी है भगवान राम की? 74 दिनों टिके बराता।
बहुत माता। बारात रुकी है, लेकिन इतना प्रेम है हृदय में नहीं समा रहा है। प्यारे भगवान को कुछ नहीं चाहिए, रोज बतलाते हैं। भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, भगवान को आपका प्रेम चाहिए। रोज बतलाते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ली तो जान निहारा। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। अगर प्रेम के भूखे ना होते तो लिखा है दुर्योधन करो मैं बात त्यागी, साग विदुर घर खायो कन्हैया, साग विदुर घर खायो। मोहन प्यारे बंसी बारे मेरो बनो रखो परेशान। दुर्योधन की मेवा त्याग दी थी, साग विदुर के घर खाया जाकर। ये प्रेम ही थोड़े और क्या है। चलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। एक दो नहीं 74 दिन और निकल गए। एक दिन भगवान को अपनी माँ की याद आई है। भगवान को अपनी माँ की याद आई है। माँ आंखों में आंसू। अरे जनक जी ने देखा, बेटा क्या हुआ? कहा माँ की याद आ रही है, अब मैं जाऊंगा। नगर वासियों को पता रोने लगे, कहने लगे हमारे प्रभु चले जाएंगे तो मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा जीवन कैसा। जब सिया मांडवी उर्मिला सतकीर्ति आदि देवियों की विदाई का समय आया तो सभी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। सुनने मैया कह रही हैं, अंधेरी रात में दीपको, सभी लोग हमारे साथ गाएं। अंधेरी रात में दीपको जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। जलाए कौन जलाए देवियों की विदाई। आधुनिक लेखक ने बड़ी सुंदर विदाई की है कि बाबुल का ये घर बहना। ये आधुनिक लेखक ने विदाई गीत गाया है कि बाबुल का ये घर बहना, 2 दिन का ठिकाना है, बाबुल तेरी बगिया की, मैं तो एक चिड़िया और रात भर बसेरा ले,
अरे सुधार जाना है। सभी सखियां रो रही हैं, दूसरी सखी विदाई दे रही है और कह रही है, क्या कह रही है दूसरी सखी विदाई में? कह रही है कि बेवफाई बेमोहब्बत आज बेटी जा रही है। रोए तो मेरी मैया रोए, रोए तो मेरी मैया रोए, आज प्यारे सखियां गीत गा रही हैं, विदाई गीत रो रही हैं। भगवान राम जैसे ही चले, नगरवासी आगे खड़े हो गए रथ के, कहा जा रहे हो प्रभु मुझे छोड़कर कहा जा रहे हो? क्या कहा? हे प्रभु तू जरा देर ठहरो भगवान। हे प्रभु कहाँ जा रहे हो? तू जरा देर ठहरो राम, और तमन्ना यही है अभी हमने भी देखा नहीं है। देखा नहीं है हमने, देखा नहीं है अभी हमने भी देखा। थोड़े थोड़े हाथ उठा लो भगवान के लिए। कहने लगे प्रभु आजामी अधामों को आपने हिता
की गई है, आज सुनवाएंगे आपको। अजामिल जैसे भक्त का कल्याण कर दिया, उस हाथी का भी कल्याण किया, हाथी का, उस हाथी का कल्याण कर दिया। गौर से सुनना, ये हाथी कौन था? कथा से कथा देखो निकल रही है। नगरवासी कह रहे प्रभु अजामिल अधम को आपने तारा, गिरा से गज को आपने उबारा। ये अजामिल कौन था? ये हाथी कौन था? हाथी का कल्याण कैसे किया? आइए थोड़ा 5 मिनट का समय दें, हाथी के बारे में आपको अवगत कराते चले, उसके बाद कथा यहीं पर। ध्यान देना, ये हाथी एक बार की बात है, एक हाथी को बड़ी तेज प्यास लगी है, बड़ी तेज प्यास लगी है, बेचारा प्यासा है। एक तालाब के किनारे पहुंचा। सरोवर में एक गजेंद्र बली पानी पीने आया। सरोवर में एक गजेंद्र बली पानी पीने आ गया कहीं। सरोवर में एक गजेंद्र बली पानी पीने आ गया कहीं। एक तालाब में एक हाथी पानी पीने आया, और जैसे ही प्रवेश किया तालाब में, प्यारे मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ, अब हाथी अपना पैर छुटा रहा है। हमारा पैर कैसे भी छूट जाए, प्यारे बड़ा प्रयास किया लेकिन बच ना पाया। 1 2 नहीं 10,000 वर्ष तक युद्ध करता रहा। 10,000 वर्ष युद्ध हुआ। हाथी जब हारने लगा तो उसने समर्पण किया, हे प्रभु अब जिंदगी तुम्हारे ही अधीन है। आइए सभी लोग 2 बार कहें। हाथी ने अपना जीवन समर्पण भगवान के नाम कर दिया। आइए सभी लोग 2 बार कहें कि सीताराम 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 कही जाहि गिरा राम तारी दीदी रही है। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो के लगा ही प्यारे राम तेरे साथ। बड़े प्यार के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ चले। राम कथा सुंदर कर तारी। राम की कथा की प्यारी, अगर दोनों हाथों में ताली बजाएंगे ना तो समझ लो कल्याण हो गया। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो के नहीं प्यारे राम तेरे साथ। धन्यवाद मेरा क्यों धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए तारी बीत गई। भगवान को याद कर रहा है, प्रभु अब जीवन तुम्हारे ही सहारे है। हे प्रभु कहाँ हो, अब दया कर दो। निर्बल के प्राणों पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। हे प्रभु सच्चे भाव से समर्पण किया। भगवान मेरे नंगे पैर भाग खड़े हुए, नंगे पैर।
भगवान नंगे पैर भाग खड़े हुए, रास्ते में मालूम कौन मिला? गरुड़ महाराज। गरुड़ महाराज मिल गए, कहने लगे प्रभु कहाँ जा रहे हो? हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो प्रभु? भगवान ने कहा भक्त के प्राण जा रहे हैं, रक्षा करने जा रहा हूँ। गरुड़ महाराज कहने लगे हमारे ऊपर बैठाओ। अब भाई पहुंचाओ तो बैठा। भगवान बैठ लिए, कहने लगे जोर जोर चलो, जल्दी चलो। गरुड़ कहने लगे सुनो, बहुत जोर चलता है, पवन से दूनी चाल, मन से सवाई चाल। सबसे बड़ी चाल तो मन की है, मने की तो है। तो चौखाली की मांगती हम समोसा खात बैठे दुकान लगे। अरे सबसे बड़ी चाल मन की। भगवान से कहा गरुड़ ने कि पवन से दूनी तेज, मन से सवाया चल रहा हूँ प्रभु। भगवान कह रहे हैं गरुड़ भैया कि धीरे मत चलाओ, धीरे मत चलाओ। अरे गरुड़ो मेरे भैया, क्या कहा कि धीरे मत चलाओ। अरे गरुड़ो मेरे भैया, धीरे मत चलाओ। धीरे मत चलाओ, धीरे मत चलाओ, धीरे मत चलाओ। गरुड़ मेरे भैया, धीरे मत भगवान ने कहा धीरे मत चलो गरुड़ भैया, या तो गरुड़ तुम बूढ़े हुए गए, या फिर चलो न जाए। या तो गरुड़ तुम बूढ़े हुए गए, या फिर चलो। धीरे मत चलाओ गरुड़ मेरे भैया। भगवान ने कहा धीरे मत चलो, नहीं प्राण चले गए। गरुड़ ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु इससे तेज मैं नहीं चल सकता हूँ। देखो वाहन तब तजी नंगे पावन, आखिर पहुँच गए। बाण का त्याग किया। गरुड़ ने कहा था जाओ चाल तुम्हें मनेल भाई, तो और चाल हम कहाँ से? चक्र को आदेश कर दिया जाओ हाथी के प्राणों की रक्षा करो। मगरमच्छ को मार दिया। जिनकी रखवाली और जिन बालक राखाई महा, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वही बात आज नगरवासी कह रहे हैं। प्रभु अजामिल अधम को आपने तारा, गिरहा से गज को आपने उबारा। राम राम कहने से मुक्ति मिल रही है। अभी हमने जी भर के देखा जब राम चले। अब इधर क्या हुआ? इधर चारों बहुएं पालकी पर आई। कौशल्या मैया आरती लेके पहुंच गई। एक लोटा जल, एक लोटा जल आरती थाल में है। पालकी में बहुओं को उतारा गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सिया मांडवी उर्मिला सतकीर्त आदि देवियां खड़ी। भैया चारों भाई खड़े हैं। माता कौशल्या ने सबसे पहले बहू को ऊपर जल उतारो। जल अब आराम से खुला कर दो।
वो चश्मा वाली। ध्यान देना, बहू के ऊपर उतारो कौशल्या मैया ने खूब जल पिया। घर के सिसोरा में तो ना जब बहू आओ थे तब अम्मा पहुंच जाती, आराम से लोटा लेके उतरते, जल बहू के सामने कुल्ला कर देती, कहती हम पावर वाले हैं। सिसोरा का पीलो जाता। अरे वाह, फिर एक बार सिसोरा के नाम जोरदार ताली। तब तो तुम्हारा गाँव फिर बहुत ही प्यार है। लेकिन कभी आजमा के देख लिया, अगर लल्ला बहू की आपस में लड़ाई हो जाए, फिर लल्ला को अपने मना ली, अम्मा मेरे को तो खाई जाओ मान जाओ, तो मेरी कसम लल्ला खाई ले मान जाओ, आज मेरे खाई लो। अपने लल्ला खूब मनाई ली। कोई कई बहुतिया तो पूछी मरी जान दो, चिंता मत करो लल्ला दोहरी दाऊंगा, तैयार है बारात। प्यारे ध्यान देना, बहू का भी ख्याल रखा करो। सीता जैसी बहू अगर आप लोग चाहते हैं तो कौशल्या बनना पड़ेगा। प्यारे ध्यान देना, आजकल की कलयुग में बहुएं आती ना, ससुराल जाती, ससुराल में अब बात ही जब मायके जाई मालूम, तो हुआ देखने वाले पहुंचे, पूछेंगे कि बताओ तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारे जेठ कहीं से थोड़ा आगे बढ़ के बैठा हुआ करंट लग जा, और का मैं कहूँ दूसरी झांकी चलने लगे, फायदा क्या होगा। कोई सच्चे दरबार की। प्यारे गौर से सुनना, बड़ा अच्छा लिखा है। आजकल के जमाने की बहुओं का कुछ कहना ही नहीं है। पहले के जमाने की बहुएं जब मायके जाया करती थी तो मायके में भी माताएं बहनें उस बिटिया को देखने जाया करती थी, फलानी की बिटिया आएगी, चलो देखिए मैं चले, तो पूछती कि तुम्हारी सास कैसी है, कहती सास बड़ा नीति हमारी है, सासों का बहुत बढ़िया। अब कलयुगी बहुएं मालूम का कहती हैं, जब देखने वाली होती अम्मा, अम्मा पूछती तुम्हारी सास कैसी, तो क्या कहेंगे, मैया सास गोड़ी लड़ाता है। कलयुगी बहुएं कहती हमारी सास रोज लड़ाती। अब बताओ अपनी ससुराल की बुराई करते मायके, उनके खान के ना है, उनके डेहरिया ना, उनके मकान ना, लेंटर चुवत है। अब लल्ला हुई है 15 साल बारात वाले का वो भैया ही ना है। अब संसार से तो बराते हुई, वो तो पहले बता दूर के खेत में गए, भैया सास ने घोड़ी लड़ाता है। प्यारे ध्यान देना, बड़ा अच्छा लिखा है। अयोध्या में सुमति है, सुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अब ग्राम सिसोरा से जुड़े हैं भैया शरद मिश्रा, भोले बाबा की कृपा यहाँ पर सदैव बनी रहे। हमारी तरफ से प्यार भरा जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बने रहो। प्यारे बड़ा अच्छा लिखा है। अयोध्या पर सुमत के बादल है, सुमत के। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत, जहाँ अच्छी बुद्धि के लोग हैं,
वहाँ हीरा जवाहरात रखे हैं। अब जहाँ गलत बुद्धि के लोग हैं वहाँ हीरा जवाहरात रखे होते फिर भी चले। मानस क्या बोले, मानस देखें, जिन सरिता सागर मा जाए जब तो पिताए कामना न अति तुमको संपत्ति भी नहीं बुलाए। प्यारे बड़ा अच्छा लिखा, तीन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। जहाँ पर अच्छी बुद्धि के लोग हैं वहाँ सुख संपत्ति बुलाने को नहीं, अपने आप चलकर आती है। आइए मेरा एक उदाहरण है इस पर, बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक मास्टर साहब थे, उनके 4 लड़का 4 बहुएं 2 बिटियां, पति पत्नी। घर में बहुत भारी कुमत, बड़ी लड़ाई हुई घर में। सास बहू की तो कतई ऐसी चले, बहुत भारी लड़ाई है। नंद भौजाई की बड़ा लड़ाई, कोई बोला ही चले ना है। मास्टर साहब ने कहा काम करो, तुम्हारे महामदी का कपड़ा खरीद लो। अब टेलर साहब को दे दो पैजामा, कपड़ा कैसे दियो। अब वो पैजामा बनवाओ, शाम को लेके आए घर पहनती, देखो बहु 4 अंगूर हुई गो, बड़ो गलती हुई गई, 4 अंगूर बड़ा हो गया। मास्टर साहब ने आवाज लगाए थे कि कोई हमारा जो पैजामा काट दियो। आदरणीय गंगेश्वर जी सादर मंच विराजमान हो, समय समापन है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का समय हमारा है। पहले ध्यान देना, गौर से सुनना। मास्टर साहब ने आवाज लगा दी, कोई पैजामा जब 4 अंगूर काट दिया। मास्टर साहब अपने काम पर चले गए। बड़ी बहू सोची पापा कह गया पैजामा काटन है। बड़ी बहू ने उठाओ पैजामा, उठाई कैंची और 4 अंगूर नापो और लगाई कैंची, सिल के अलमारी में ढक दो। अब बोला चली तो है ना, ध्यान देना, बोला चाली है ना। छोटी वाली बहू सोची पापा कह गए पैजामा काटन गए। छोटी वाली बहू गई, बहुत 4 अंगूर नापो लगाई, सिल के अलमारी में ढक दो। लड़ाई बहुत भारी, बोले चली नहीं। उससे छोटी वाली बहू सोची कि पापा कह गए हैं, 4 अंगूर नापो सब लगाई, सिल के ढक दो। सबसे छोटी बहू गई, हम तो जान हमारे घर की का दफा है, कोई सुनिए ही ना। बहू गई 4 अंगूर नापो लगाई गई, दिल के अलमारी में रख दो। तल्लम मास्टर साहब की बिटिया गुंजन पहुंच गए, 4 अंगूर नापो लगाई, रख दो। बड़ी बिटिया छोटी बिटिया, मास्टर ने सोची हम तो जान हमारे घर की का दफा है, सब पैसा वाले हैं, पैजामा काऊ ना काटो ही। भाई वो गई 4 अंगूर नापो लगाई। मास्टर साहब लौटे, थोड़ी देर हो गई, बोले सवेरे स्कूल जाने है। अब जो पैजामा 4 अंगूर बड़ो, हम तो जान घर में कोई सुनवा धुनवा धाइए ना हो, अपनों काम अपने आप कर ले। मास्टर साहब ने उठा वो 4 अंगूर नापो लगाई, दिल के अलमारी में ढक जाओ। सवेरे सवेरे की बात, टेलीफोन आएगा, एक कौन बोल रहे कि हमें बीए से साहब बोल रहे। मास्टर साहब थोड़ा घबराने, नौकरी गड़बड़। मास्टर साहब जल्दी जल्दी कुर्ता पहनो, पैजामा उठाओ, भाग ठाणे भाई कहीं जो रत्ता में पहन ली के लाए, रास्ता में पहन ली। अब तलब एकदम और फोन बोल परो, जल्दी जल्दी भजते एक टांग जा डाली, अब एक जा डाली। अब नरा बांधती में पहुंच गया, कहने के साहब नमस्ते। अब साहब ने जब देखो, सावन देखो, देखते रह गए। मास्टर साहब सोची ऐसा तो नहीं हमारा कोई अंग प्रत्यंग दिखाती हुई जी कते टकटकी बांधे देखा था। तब मास्टर साहब ने देखो तो बाबा देखो बहुत लंबो नरा लटक है। तब तक साहब खान लगे पैजामा पहने के अंदर भी कान लगे साहब बहुत जो पैजामा, लेकिन जो अंडर भी है कैसे बन गया। तेरे ध्यान देना, ये अंडरवियर कैसे बन गया। मास्टर साहब ने देखा, शर्मिंदा हो गए, कहने लगे क्या बतावे साहब,
अब हमने जो पैजामा कपड़ा खरीदो जो 4 अंगूर टेलर धो के हम बड़ो हो गो। हमने के जो पैजामा हमारो कोई काट दिया, हमारे घर में ये लड़ाई है, हमें लगे जो पूरे घर ने काटो। अब का बतावे बादी जाए हम काटो। प्यारे हमारा भगवान जी से बस यही निवेदन है, ऐसे घर के सिसोरा में तो कोई थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ तो बढ़िया लोग हैं। परीक्षित महाराज तुम्हारे संगत करो वैसे नहीं भाव अच्छा उठेगी। सिसोरा वाले भाई बड़ा बढ़िया, एक बार जोरदार ताली। वाह भाई नगर बहुत बढ़िया है। हम भगवान जी से कामना करते हैं कि सिसोरा वालों को आप इतना धन दें, इतना धन दें कि निरंतर चाहे हमें कतई ना बुला दो, लेकिन इस मंदिर पर साल में एक ऐसा समय सुनिश्चित कर ले जिससे गत वर्षों की बात निरंतर अगली वर्ष की कथा। कितने लोगों की इच्छा है कि अगली बार भी कथा हो जाए, जरा बोलो हाथ उठाएं। परीक्षित